Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Dahel, behalf of Suraj Education Group. Today we discuss about the class 12 topic in 3D is foot of perpendicular or perpendicular distance and image of that point who perpendicular on the given line AB. Now, firstly, basically discuss about the point. We have given the point P, that's direction ratio R ABC, and it is perpendicular to given line AB. Equation may be in Cartesian form या may be in vector form. That is equal to x minus x1 डिवाइड बाई a डैश. That's ये पॉइंट जो होते हैं x1, y1 और z1, ये वो पॉइंट होते हैं जिनमें आपकी लाइन जो होती है पास होती है. एंड a डैश, b डैश एंड c डैश, ये आपके पास वो पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट में आपके पास जो लाइन है आपकी वो पैरेलल होती है. तो हम यहाँ सीधा सा बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी. जो ए बी के डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश. अब जो लाइन है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये आपके पास हम बोलते हैं डिस्टेंस पी क्यू. क्या होती है आपके पास, पी क्यू डिस्टेंस आपके पास क्या बोली जाती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ पॉइंट क्यू, डायरेक्शन रेशियो पॉइंट क्यू एक्स वाई जेड. अब जो ये पॉइंट क्यू होता है ये ए बी के ऊपर लाई करता है. क्या करता है, ए बी के ऊपर लाई करता है. तो जो इसके डायरेक्शन रेशियो बनते हैं वो आपके पास जो गिवन इक्वेशन होती है उसको लेट इज इक्वल टू आपके पास लैम्डा मान के हम इसको सोल्व करते हैं. तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जब इसको कंप्लीट x कोऑर्डिनेट को लैम्डा के इक्वल किया जाता है तो देन आपके पास क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो q a डैश गुणा में लैम्डा, तो लैम्डा a डैश प्लस x1, उसके बाद b डैश लैम्डा प्लस y1 प्लस c डैश लैम्डा प्लस आपके पास z1. ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं. डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू वो क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 यानी कि a डैश लैम्डा प्लस x माइनस a. उसके बाद आपके पास b डैश लैम्डा प्लस y माइनस b एंड नेक्स्ट आपके पास c डैश लैम्डा प्लस आपके पास ये सॉरी x1 है y1 प्लस z1 माइनस आपके पास c. ये आपके पास पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो बनते हैं. अब क्या है, सिंस आपके पास क्या गिवन है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. क्या है, एक लाइन आपके पास पी क्यू है, दूसरी लाइन आपके पास ए बी है, दोनों आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर. तो आपके पास एक रूल होता है, क्या रूल होता है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो प्लस सम, मतलब प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन रेशियो पी क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू 0. दैट इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 0. इस रूल से क्या होगा, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो ये रहे आपके पास, ए बी के ये रहे, इनका प्रोडक्ट करने से मुझे लैम्डा यानी कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू क्यू में पुट कर देता हूं, इसको मैंने बोला अपने पास स्टार, अगर मैं इसको क्यू में पुट करता हूं तो ये आपके पास क्या जाते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. अब जो एक पॉइंट क्यू है इसको हमने बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो यहां से हम आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं. अब पी क्यू में रखता हूं, यहां मैं पुट करता हूं तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहां से अगर x कोऑर्डिनेट आता है तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएंगे, पी क्यू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. अब आपके पास इसमें इमेज होती है बेटा, इमेज का कंसेप्ट में भी आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा उठाता हूं जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आएगा एंड इमेज आएगा. उस क्वेश्चन को देखिए, वहां से मैं इमेज का भी आपको टॉपिक क्लियर करता हूं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इमेज ऑफ एनी पॉइंट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे.
जैसे आपके पास क्या होगा, कोई पॉइंट P है, उसके डायरेक्शन रेशियो इज गिवन ABC एंड Q इज पुट ऑफ परपेंडिकुलर हैविंग डायरेक्शन रेशियो XYZ, देन point P dash is called image of point P. P dash is called image of point P having direction ratio PQR. Now we know that Q is always midpoint of P dash. क्या बोला जाएगा, Q is midpoint of line P dash. अब midpoint फॉर्मूला से हम PQR की वैल्यू निकालेंगे. That means आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो x कोऑर्डिनेट, फिर y, फिर z रिस्पेक्ट एक्सिस. आपके पास क्या मिलेगा, a प्लस p डिवाइड बाई 2 इट मस्ट बी इक्वल टू x. यहां से हम अपने p की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ कंपेयर, आपके पास y कोऑर्डिनेट, जैसे b प्लस q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास y. सेकेंडली आपके पास क्या है, z के लिए c प्लस r डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z. अब यहां से आपके पास क्या है, जब पुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम इफ x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आपके पास वी हैव टू फाइंड p q r. जस्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम अपने पास क्या करेंगे, इसका यूज किया मैंने, मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम अपनी वैल्यूज फाइंड कर देंगे. तो यहाँ आपके पास जब p q r की एक फाइनाइट वैल्यू आएंगी, यह आपके पास क्या बन जाएगा, इमेज ऑफ द पॉइंट P. अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना. Now students, just look out the question. Find the image of the point P 5, 9, 3 having direction ratio in the line x minus 1 by 2, y minus 2 by 3 and z minus 3 by 4. We know that this is the equation of AB. ये क्या आपके पास equation of AB. अब आपके पास point P है 5, 9, 3. ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डालता है, पुट ऑफ परपेंडिकुलर XYZ आपने माना. उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए बी आपके पास ये गिवन है. ठीक है. अब वी नो दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देन फर्स्टली फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB. डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB 2, 3, 4. तो वी से दैट डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू 2, 3, 4. ये आपके पास AB के डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं. अब Q is lie on AB, then it satisfy the Cartesian equation of AB. क्या बोलेंगे, since Q lie on AB, then it satisfy Cartesian equation. Cartesian equation of AB. That means Cartesian हो या वेक्टर, वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा. So let x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 is equal to lambda. Then we find value of x, y, z corresponding to lambda. Lambda में इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे. Then we get x is equal to 2 lambda plus 1 and y is equal to 3 lambda plus 2 and z is equal to 4 lambda plus 3. ये जो x y z आए हैं, these are the direction ratio of Q. Q के डायरेक्शन रेशियो हैं, जिनका आपके पास नेम दिया 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3. अब आपके पास क्या आएगा, स्टेप आएगा कि ये जो लैम्डा है इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है. इस लैम्डा की वैल्यू को हम जब PQ के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, PQ परपेंडिकुलर AB के है, वहां से अपना हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे. इसको आप स्टार भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो PQ दैट इज इक्वल टू क्या होता है, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ये आपके पास x2 y2 z2 बन जाएंगे. x1 y1 z1 आपके पास ये रहे. तो ये क्या बनेगा, 2 lambda plus 1 minus 5 अगेन 3 lambda plus 2 माइनस आपके पास 9 एंड आपके पास 4 lambda plus 3 minus 3. ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो PQ आएंगे. इसको अच्छे से लिखिए. डायरेक्शन रेशियो PQ इज इक्वल टू 2 lambda minus 4 again
3 lambda minus 7 again 4 lambda. These are the direction ratio of PQ. We know that since PQ is perpendicular to AB, so A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 must be equal to 0. ये क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. अब यहाँ से आपके पास इनको नाम देंगे A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB को. अब PQ को नाम दिया A2 B2 C2. यूज कीजिए बेटा इस प्रॉपर्टी का. 2 into 2 lambda minus 4 प्लस B1 क्या 3 into 3 lambda minus 7 प्लस 4 into 4 lambda is equal to 0. सिंप्लीफाई कीजिए. 2 into 2 4 lambda minus 8 plus 9 lambda minus 21 plus 16 lambda is equal to 0. इनको ऐड कीजिए बेटा. कितना आएगा? 16 plus 4 20 20 plus 9 29 lambda. कांस्टेंट को राइट लीजिए 29. we get lambda is equal to 1. हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 1. अगर मैं इसको क्यू में पुट कर देता हूँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा. देन हम क्या बोलेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्यू. क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे? 2 into में 1 2 plus 1 3 आएगा. फिर 3 plus 2 5 आएगा. उसके बाद 4 plus 3 7 आएगा. ये आपके पास क्यू आपका डायरेक्शन रेशियो आ चुका है. अब आपके पास क्या है बेटा? जो मैं एक बार यहाँ से रफ कर रहा हूँ. देखिए अब आपके पास जो क्यू है वो आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास P डैश आएगा जिसके मुझे पॉइंट निकालने, क्योंकि वी हैव टू डिस्कस अबाउट इमेज, तो इसको नाम दिया x1 y1 z1. ठीक है. अब आपके पास xyz आ चुका है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 5 7. अब आपके पास Q is the midpoint of P dash. Now use the midpoint formula. midpoint formula आपके पास क्या बोलता है? डिस्कस कीजिए. midpoint आपके पास क्या है? Q क्या बोलेंगे? Since Q is midpoint of line P dash. अब using midpoint formula, using किसको करेंगे हम? midpoint formula उसको यूज करेंगे. ठीक है. देन आपके पास क्या मिलेगा? Q is midpoint है. देन आपके पास क्या मिलेगा? Q 3 5 7 is equal to 5 plus x dash divided by 2. Again 9 plus y dash divided by 2. Again उसके बाद 3 plus z dash divided by 2. अब आपके पास कंपेयर कीजिए x को x कोऑर्डिनेट से, y को y से, z को z से. तो कंपेयर किया तो 3 is equal to 5 plus x1 by 2. तो we get x1 is equal to 3 into 2 6 6 minus 5 1. Again y कोऑर्डिनेट कंपेयर कीजिए. 5 is equal to 9 plus y1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 2 10 minus 9 is equal to 1. Now again compare z coordinate. 7 is equal to 3 plus z1 divided by 2. तो 7 into 2 14 minus 3, तो z1 is equal to 11. तो ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है. वो आपके पास Q 3 5 7 आ गया था. अगेन इमेज ऑफ द पॉइंट क्या है आपके पास? x1 लिखिए 1, फिर उसके बाद y1 1, अगेन आपके पास 11. अब आपके पास ये कंसेप्ट था. इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुका है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुका है. अब आपके पास ये आपके पास सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने इमेज भी फाइंड किया है. तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है. थैंक यू. धन्यवाद.